तो जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है अपने साथ कुछ मीठा खाने की क्रेविंग भी लाता है। ऐसे में घर में कोई मीठा ना हो और सिर्फ अंडे मौजूद हों तो सिर्फ 15 मिनट में आप ये मज़ेदार सा मीठा बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ मिनटों में बनने वाले विंटर स्पेशल अंडे के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। अंडों का ये हलवा खास सर्दी के मौसम में बनाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और साथ ही ये हेल्दी भी होता है। सिंपल आसान क्विक से अंडे के हलवे की रेसिपी है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको हेल्दी हलवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हलवा देसी घी में और देसी अंडों में बनाया जाता है। बट अगर आपके पास देसी घी या फिर देसी अंडे नहीं है तो आप इसको रेगुलर बनास्पति घी और रेगुलर अंडों में भी बना सकते हैं। अंडों का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेना है एक ब्लेंडर। अगर आप ब्लेंडर यूज़ ना करना चाहें तो सिंपल हैंड विस्क से भी ये स्टेप कर सकते हैं, बट इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों को यकजान करने में। कोई इजी वाला काम करना है तो ब्लेंडर में इसकी मिक्सिंग सेकंड्स में हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने 4 अंडे ऐड कर दिए हैं। फिर इसमें 8 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अभी इसमें चीनी कम ऐड कीजिएगा, बाद में अगर चीनी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से कम लगे इसमें तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 100 ग्राम्स खोया ऐड करेंगे। खोया इतनी जल्दी अंडों में मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसकी मिक्सिंग के लिए मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया है। अच्छा, खोया ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह पर 100 ग्राम्स मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया है और साथ ही 1-2 पिंच ऑरेंज फूड कलर अंडों के हलवे में कलर देने के लिए ऐड करेंगे। कवर लगाकर फाइन पीस लेंगे इन सब चीज़ों को कि खोया जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से पिस जाए। विद इन सेकेंड्स बहुत अच्छे से ये ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका टेक्सचर कैसा है। हमने इसको इतना स्मूथ ब्लेंड कर लेना है। बस ये अंडों के हलवे के लिए बैटर अंडों का रेडी है। इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको वनस्पति घी में भी बना सकते हैं। घी सॉलिड इस तरह से ही लेना है जिस तरह से मैंने लिया है। मेल्टेड या फिर बहुत ज़्यादा जमा हुआ घी मत लीजिएगा, वरना वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। घी ऐड करने के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से हलवा दानेदार बनेगा। अब सूजी ऐड करने के बाद फ्लेम को स्लो रखते हुए 1 मिनट तक सूजी को स्लो फ्लेम पर भूनना है। फिर 1 मिनट के बाद जब सूजी भुन जाएगी, इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो साथ ही इसमें कुछ नट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर काजू और 2 टेबलस्पून के बराबर ही कटे हुए मोटे बादाम पिस्ते मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको भी सूजी के साथ ही 1 मिनट तक भून लेंगे कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। अब जब आधे से 1 मिनट में ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फ्लेम जो स्लो था इसको और भी स्लो कर देंगे या फिर 10-20 सेकंड के लिए बंद कर दें कि कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, क्योंकि अब हमने इसमें अंडों का बैटर ऐड करना है। कढ़ाई अगर ज़्यादा गर्म होगी तो अंडे फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके मोटे मोटे से बड़े चंक्स बन जाएंगे जैसे कि ऑमलेट वगैरह में बनते हैं। यहाँ पर हमने अंडों का दानेदार हलवा बनाना है तो इसमें फ्लेम का अपना ख्याल रखना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अंडों वाला बैटर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब फ्लेम को आपने 5 से 6 मिनट तक स्लो ही रखना है जब तक कि अंडे थिक ना होना स्टार्ट हो जाए। और इस हलवे को बनाते हुए स्पून आपने कंटिन्यूस इसमें चलाते रहना है, वरना अंडे बॉटम में बैठ जाएंगे और लग जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर इस हलवे को स्लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अंडे थिक दानेदार होने लगे हैं। तो अब इसमें ½ टीस्पून फ्रेश पिसा हुआ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर फ्रेश पीस कर ही आप इसमें डालेंगे ना तो इसकी खुशबू ज़्यादा होगी। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि अंडे के हलवे में से स्मेल आती है, तो फ्रेश जब आप इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे ना पीस कर, तो इसमें से अंडों की स्मेल नहीं आएगी। अब इलायची पाउडर ऐड करके फ्लेम को अब स्लो मीडियम रखना है। अब इसी आंच पर हलवे को 8 से 10 मिनट तक भूनना है या फिर इतनी देर तक भूनना है जब तक कि अंडों में शाइन ना आ जाए और इसमें से घी रिलीज होना स्टार्ट ना हो जाए। और इसी स्टेज पर वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। तो देखिए यहाँ पर अंडों की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। हलवे ने घी भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। हलवा कंबाइन होने लगा है, दानेदार हो गया है, इसमें शाइन आ गई है। सो इट मीन्स कि कोई अमेजिंग हेल्दी अंडों का हलवा रेडी है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सूजी के हलवे के जैसे दानेदार, और लग ही नहीं रहा बल्कि सूजी के हलवे के टेक्सचर वाला दानेदार बनता है। अंडों का हलवा बनाते हुए फ्लेम का ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट दानेदार अंडे का हलवा बनेगा। इतना अमेजिंग डिलीशियस क्विक वाला विंटर स्पेशल हलवा है ना ये, कि आप इसको सर्दी में चाहे अपने लिए बनाएं या फिर सर्दियों की दावतों में मेहमानों के लिए, सबको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। सिंपल आसान क्विक सी हेल्दी सी अंडों के हलवे की रेसिपी है। इस सर्दी में एक बार मेरी रेसिपी से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि गजक या फिर चिक्की बनाना बहुत मुश्किल तरीन काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो चलिए आज आपकी इस मुश्किल को झटपट से हल कर देते हैं। मिनटों में बनाएंगे आज की ये मीठी मीठी सर्दियों की सौगात। सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात पीनट तिल गुड़ गजक चिक्की की रेसिपी, जिसमें आपको गजक और चिक्की दोनों का टेस्ट मिलेगा। चलिए मीठी मीठी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ½ कप सफ़ेद तिल। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक तिल को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही तिल का कलर चेंज होकर ब्राउनिश सा हो जाएगा, तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इन तिलों को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे।
अब जब तक के तिल ठंडे हो रहे हैं इतनी देर में यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स। आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो आप तिल की तरह पीनट्स को भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लें। तो यहाँ पर पीनट्स को हमने पल्स मोड पर ऑन एंड ऑफ करते हुए 2 से 4 बार इसको दरदरा सा पीस लेना है। देखें इस तरह से दरदरा सा कर लेना है। 4 से 5 सेकंड में ही इसका दरदरा सा पाउडर बन जाता है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इतनी देर में देखिए यहाँ पर तिल भी ठंडे हो चुके हैं। इन तिलों को भी मिक्सर में डाल देंगे और इनको भी पीनट्स की तरह से दरदरा सा कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को पीसते हुए ध्यान रखना है आपने कि ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, यानी फ़ौरन से ड्राई रोस्ट करके आपने इसको नहीं पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा पीसना है, वरना क्या होगा कि इन दोनों ही चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। ये दोनों चीज़ें इसमें दरदरी ही रखनी है कि इसका टेस्ट और फ्लेवर खाते हुए मुँह में आए चिक्की में। तो इधर तिल को भी मैंने इसी तरह से मोटा दरदरा सा पीस लिया है। इसको भी पीस कर प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ें प्लेट में निकालने के बाद इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। बस ये ऐड करके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको भी एक साइड पर रख देते हैं। अब दूसरी तरफ अगेन एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी। इसमें आपने घी ही यूज़ करना है और घी को मेल्टेड फॉर्म में ही लीजिएगा, वरना अगर सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पैन में घी ऐड करने के साथ ही इसमें 1.5 कप गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को आपने पहले काट लेना है एंड देन फिर इसको कप से मेजर करना है। अगर ग्राम्स में इसको मेजर करेंगे तो 300 ग्राम्स के आसपास गुड़ है। इस तरह से काट कर गुड़ ले लेंगे ना तो इसको मेल्ट करने में भी ईजी रहेगा, वरना साबुत गुड़ को पैन में मेल्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसमें स्पून चलाते हुए गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ही ये सारा गुड़ अब जैसे ही मेल्ट होगा तो क्या करेंगे कि इसमें दरदरी की हुई पीनट्स और तिल ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मुझे यहाँ पर लगा कि इसकी हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि गुड़ को अगर हाई हीट पर या फिर बहुत ज़्यादा पका लिया जाए तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। इसलिए इस सारी गजक चिक्की को आपने स्टार्ट से एंड तक स्लो फ्लेम पर ही बनाना है। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये जगह जगह पर सर्दियों में गजक चिक्की वगैरह काफ़ी इजीली मिल जाती है। अब जिन कंट्रीज़ में या फिर जिस एरिया में आप रहते हो, आपको ये गजक चिक्की खाने का दिल करे तो आप इसको इजीली अपने घर में बनाकर खुद खा सकते हैं। इसमें आपको गजक चिक्की, गुड़ पापड़ी वगैरह के बहुत सारे फ्लेवर्स एक साथ मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है, तो अब अगेन इसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसी तरह से मिक्स करते हुए इसमें 4 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा खोए वाला टेस्ट भी आएगा साथ साथ। अब दूध ऐड करते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको मुस्तकिल चलाते हुए पका लेंगे। ये जो दूध हमने इसमें ऐड किया है वो एवेपोरेट हो जाए और ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप इसको किसी प्लेट वगैरह में थोड़ा सा डाल लें। डायरेक्टली आप इसको टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपका हाथ जल जाएगा इस तरह से। इसको ठंडा होने के लिए 30 सेकंड का वेट करें कि आप इसको टच कर सकें। फिर इसकी बॉल बनाकर चेक कर लें। ये इस तरह से इसकी बॉल बनने लगेगी तो इट मीन्स कि ये रेडी हो चुका है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस गुड़ गजक चिक्की को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी प्लेट या फिर ट्रे वगैरह में इसको निकाल कर सेट कर सकते हैं। तो इसको पैन में निकालने के बाद इसको एहतियात से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो एहतियात से आप इसको स्पैचुला या फिर स्पून से पूरे पैन में फैला लें। देखिए पैन बिल्कुल ठंडा था, बट ये गुड़ का मिक्सचर इतना ज़्यादा गर्म है कि इसने पैन को भी बहुत गर्म कर दिया है कि पैन को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। तो अब इस गरम में ही आप इसको काट लें या फिर इसमें मार्क्स कर लें एंड देन बाद में इसको काट लें। इसमें कट्स लगाने के बाद, इसकी कटिंग करने के बाद अब इसके सेंटर में बारीक कटे हुए पिस्ते मैं लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, वरना स्किप कर दें, या अगर चाहें तो कोई भी अपनी पसंद के नट्स आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे क्या होता है कि चिक्की को बेला जाता है, फिर इसकी कटिंग की जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसको पिज़्ज़ा पैन में सेट कर लिया है ना, तो इसकी कटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। इसमें हमें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैंने पिज़्ज़ा पैन में सेट किया था। आप लोग सोचें कि इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसके परफेक्ट पीसेस नहीं बनेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये अभी भी गर्म है, बहुत ईजीली ये पैन से बाहर आ जाती है। और देखें ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और इसके पीसेस भी काफ़ी ईजिली कट हो जाते हैं। तो अभी इधर गरम में ही पहले मैंने इसमें मार्क कर लिया था। तो बस अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। इसके लिए शार्प नाइफ होनी चाहिए, क्योंकि ये गुड़ है, गुड़ फ़ौरन से ही सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको सेट करके इसकी कटिंग आपने 10 से 15 मिनट के अंदर ही करनी है, वरना अगर ये सेट हो जाएगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस ये रेडी है हमारी और हम सब की फेवरेट झटपट पीनट तिल गुड़ गजक चिक्की। देखिए कितनी शाइनी, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। खाने में तो मज़े की लगती ही है, साथ ही इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। गुड़ सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, फिर तिल कैल्शियम, आयरन, विटामिन और पीनट्स सभी चीज़ के इसमें फ़ायदे हैं। आप बच्चों को सर्दियों में चॉकलेट के बजाय ये हेल्दी चिक्की बनाकर दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे।
घर में बनाएं और बनाकर स्टोर कर लें, क्योंकि ये ख़राब तो होती नहीं है और बनती इतने मज़े की है 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। गरम घी में दूध और चीनी डालकर आज एक ऐसा ज़बरदस्त सा मीठा हलवा बनाएंगे कि जिसको खाकर आपको लगेगा कि आपने हलवा सोहन खा लिया हो। सबके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। कम टाइम में, कम मेहनत में, कम खर्च में अपने लिए, मेहमानों के लिए कोई बेहतरीन सा कोई सा मीठा आपने बनाना हो या फिर हलवा पूरी के साथ भी हलवा खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो चलिए मखंडी हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। मखंडी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले इसमें सूजी को भिगोया जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। मोटी या बारीक दोनों में से कोई भी सूजी ले लें। अब सूजी को बोल में डालने के बाद इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। जितना दूध है उतनी ही सूजी मैंने ली है। अच्छा, अभी ये हलवा बनाते हुए मैंने इसमें सूजी को कम टाइम के लिए सोख होने के लिए रखा था, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ही दूध ऐड किया है। मखंडी हलवा बनाने के लिए सूजी को 1-2 घंटे या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए भिगोकर रख सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी आप फ्रिज में इसको रख दें, जैसा कि अगर आपने नाश्ते में खाना हो, बट फिर आपने दूध इसमें 1.5 या फिर 2 कप शामिल करना है। अभी दूध और सूजी को मिक्स करके कवर करके आधे से 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देते हैं। उतनी देर में नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में नट्स को फ्राई कर लेते हैं। 1 कप मेल्टेड घी हमने हलवा बनाने के लिए लेना है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग हम इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर नट्स फ्राई करने के लिए पैन में 4 to 5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें मिक्स नट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश और थोड़ा सा कटा हुआ नारियल। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और जितने कम या ज़्यादा नट्स आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। घी में नट्स ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बस जब इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि नट्स फ्राई हो चुके हैं। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नट्स को पैन से निकाल कर साइड पर रख देते हैं। इतनी देर में सूजी को भीगे हुए भी यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। स्पून से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने ज़्यादा टाइम के लिए इसको भीगने के लिए नहीं रखा था। अब इसमें सूजी को जितना ज़्यादा टाइम के लिए भिगो कर रखेंगे, मखंडी हलवा इतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसको मिक्स करने के बाद अगेन वही नट्स वाला पैन ले लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून घी वापस से ऐड करेंगे। घी आपने मेल्टेड ही लेना है, याद रखिएगा, वरना अगर सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अब इसमें भीगी हुई सूजी ऐड करेंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए सूजी को 8 से 10 मिनट तक लगातार हमने चमचा चलाते हुए भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब ये जो इसका लिक्विड सा टेक्सचर है ये सब चेंज हो जाएगा। सूजी सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगी और ये सूजी एकदम दानेदार से हो जाएगी। इसी दौरान मेरे चैनल पर न्यू आने वाले सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। अब देखिए यहाँ पर सूजी को मैंने 10 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भून लिया है। इसका कलर, इसका टेक्सचर टोटली चेंज हो चुका है। बस ये सूजी मखंडी हलवा बनाने के लिए रेडी है। अभी इसको भी एक साइड पर रख देते हैं। अब हलवा रेडी करने के लिए एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें अब जो बाकी बचा हुआ घी था वो सारा ही ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के साथ ही इसमें 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी को हमने यहाँ पर कैरेमलाइज कर लेना है, जैसा कि हमने रबड़ी खीर और रबड़ी दूध शरबत बनाने के लिए बनाया था, बट इसमें चीनी का कैरेमल हमने विदाउट ऑयल, घी या फिर बटर के बनाया था। मखंडी हलवे का कैरेमल हम घी में बना रहे हैं, तो इसको मेल्ट होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। कैरेमल आप चाहे कोई सा भी बनाएं, आपने फ्लेम के पास से हटना नहीं होता, वरना इसका कलर एकदम से आ जाता है और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। और कलर अगर कैरेमल का डार्क हो जाए तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। देखिए चीनी परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है, इसका कैरेमल बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसमें फ़ौरन से 1 कप दूध और मज़ीद ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के साथ ही कैरेमल थोड़ा सा जम जाएगा, बट आपने परेशान नहीं होना है। जल्दी जल्दी से हमने इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि दूध और चीनी यकजान हो जाए। इसी दौरान मेरी आज की मखंडी हलवे की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अभी चीनी और दूध को मैंने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो सूजी भून कर रखी थी वो शामिल करेंगे और सूजी शामिल करके भी खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे कि चीनी, दूध, सूजी, घी बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। इसमें बस चीनी का कैरेमल बनाने और सूजी को भूनने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, भुनाई वगैरह नहीं है। सब चीज़ें इसमें ऐड करते जाएँ, इसको भूनते जाएँ, मिक्स करते जाएँ, तो 6 से 7 मिनट में ही रसीला मखंडी का हलवा रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से मिक्स करते हुए ही इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और वापस से मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। अच्छा, इसमें सूजी की गुठलियाँ पड़ जाएँ तो आप इस तरह से कढ़ाई या पैन में स्पून से दबाते हुए मिक्स करते जाएँ इसको, तो इसकी सारी गुठलियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अब इसी स्टेज पर आप इसकी चीनी भी चेक कर लीजिएगा। अगर जो आपके टेस्ट के हिसाब से आपको चीनी इसमें कम लगे तो इसी स्टेज पर आप इसमें चीनी और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये मखंडी हलवा हमारा रेडी है। तो अब इसमें लास्ट में जो नट्स फ्राई करके रखे थे वो शामिल करेंगे। थोड़े से नट्स मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी के नट्स इसमें एंड में ऊपर से ऐड करेंगे सर्विंग के टाइम पर। फ्राई नट्स ऐड करके हलवे में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। अच्छा, आपने इस हलवे को थोड़ा लिक्विडी जैसे हलवा पूरी के साथ बनता है या खाया जाता है,
वैसा बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई दरदरा ही रखा है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि जैसा आप इस मखंडी हलवे को बनाना चाहें। तो बस ये मखंडी हलवा हमारा रेडी है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में और टेस्ट में भी इतना ही मज़ेदार बनता है लिटरली। इसमें हमने शीरा नहीं बनाया है, कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है और कितना परफेक्ट अट्रैक्टिव मखंडी हलवे का कलर आया है। इस मखंडी हलवे में चीनी, दूध, घी, सूजी का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इतना लजीज मखंडी हलवा ये बनता है ना कि इसके आगे आपको सूजी का हलवा भी फेल लगने लगेगा। इस हलवे में सूजी का टेस्ट आपको कम और हलवा सोहन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। लगेगा कि जैसे आपने हलवा सोहन मिठाई खा ली हो। इतना टेस्टी और यमी बनता है ये। कम खर्च, कम मेहनत, कम टाइम में बहुत लाजवाब से हलवे की रेसिपी है। मेरी रेसिपी से अपने घर में अपने प्यारों के लिए मखंडी हलवे को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरी आज की मखंडी हलवे की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।